हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो सीवीसी द्वारा जनरेट किया गया है सैम्पल पेपर, आज हम लोग वही सैम्पल पेपर लेके आए हुए हैं जो कि क्लास 12th के लिए, अगर हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की, किसकी बात करेंगे? क्लास 12th की। क्लास 12th के लिए जो सैम्पल पेपर दिया गया है, एक हमें सैम्पल दिया गया है कि इस टाइप का हमारा पेपर आएगा, तो क्वेश्चंस को हम लोग अटैम्प्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अटैम्प्ट कीजिएगा, कोशिश मत कीजिएगा, अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखो, हमें पहले जो क्वेश्चन पेपर में जो दिए गए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस, हम लोग पहले उनको पढ़ते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या लिखा है? देयर आर 33 क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। अब हमें उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें हमें टोटल 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ई, क्लियर। अब हमें इन सेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें हमें सबसे क्लासीफाई हर चीज़ें की गई हैं। जैसे हमें बताया गया सेक्शन ए में हमारे 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, और जो सेक्शन बी है 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के होंगे हमारे, और जो सेक्शन सी है ना, इसमें हमें क्या दिया गया है 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के होंगे, और जो हमारा सेक्शन डी है इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे जो कि हमारे कितने मार्क्स होंगे 4 मार्क्स के, और जो सेक्शन ई है हमारा वो लॉन्ग क्वेश्चंस में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा मेरा 5 मार्क्स का, कितने मार्क्स का होगा 5 मार्क्स का, और 3 क्वेश्चन हमको दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ना, इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, ना हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे और ना ही कैलकुलेटर यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, ठीक। अब जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मैथिल कीटोन। हमें क्या बनाना है? इथाइल मैथिल कीटोन। हमें जो प्रोडक्ट दिया गया है, पहले हम लोग उस प्रोडक्ट पे आते हैं। हमें क्या फॉर्म करना है? इथाइल मैथिल कीटोन। तो इथाइल हम लोग सबसे पहले जाते हैं इथाइल मैथिल कीटोन की स्ट्रक्चर्स पे। किस पे जाते हैं? इथाइल मैथिल कीटोन की स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी इथाइल मैथिल कीटोन की स्ट्रक्चर, ठीक। हमें ये बताना है कि कौन सा इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हमारा इथाइल मैथिल कीटोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो देखो, पहला में दिया गया बाय हीटिंग ऑफ CH3 CH2। अब प्राइमरी एल्कोहल हमको दिया गया, क्या दिया गया? प्राइमरी एल्कोहल हमें बनाना क्या है? कीटोन। तो प्राइमरी एल्कोहल से हमें क्या नहीं बनेगा? कीटोन, ठीक। तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पासिंग CH, सेकेंडरी ऑप्शन दिया, सेकेंडरी एल्कोहल दिया है, क्या दिया गया? सेकेंडरी एल्कोहल ओवर हीटेड कॉपर। कीटोन तो हमारा बन जाएगा, इससे क्या बनेगा? ये रिएक्शन लिखेंगे हमारी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, कॉपर के साथ हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या बन जाएगा? हमें जो बन जाएगा वो हमारा होगा कीटोन। लेकिन हमें जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक जस्टिफाई किया गया है, हमें क्या फॉर्म करना? इथाइल मैथिल कीटोन। क्या फॉर्म करना हमको? इथाइल मैथिल कीटोन, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी हमें क्या दिया गया है? CH3 CH2 CH। हमें फॉर्म करना है कि इस वाले ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखो, हम लोग जो ऑप्शन सी दिया गया है इसकी रिएक्शंस हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? इसकी रिएक्शंस। हम लोग रिएक्शन जब इसकी लिखेंगे तो हमें जो कंपाउंड दिया गया पहले उसको देखें। क्या दिया गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? CH3, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? CH सिंगल बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा? CH3, क्लियर। इसकी रिएक्शन करा देंगे ओजोन के साथ। किसके साथ? ओजोन के साथ। जब ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें फॉर्म हो जाएगा इथाइलिन ओजोनाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? जो कंपाउंड दिया गया एल्कीन ओजोनाइड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ क्या होगा मेरा? CH सिंगल बॉन्ड CH3 हमको, क्लियर। ये फॉर्म हो जाएगा हमको CHCl3। अब देखो, ये रिएक्शन करेगा Zn के साथ, तो हमें ये CH3 CHO फॉर्म हो जाएगा। ये में क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। ये में क्या मिल जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, जो हमें कंपाउंड दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये रिएक्शन करेगा इथाइल एथेनॉल और C2NaOH के साथ। तो प्रोडक्ट हमको जो फॉर्म हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ में क्या फॉर्म हो जाएगा? CH2,
क्लियर, हमको फॉर्म हो जाएगी एल्कीन। क्या फॉर्म हो जाएगी? एल्कीन। एल्कीन रिएक्शन करेगा सेकेंड स्टेप में। अब हमें ए फॉर्म हो गया, इसका क्या नाम होगा? ए एल्कीन। तो एल्कीन जो हमको फॉर्म हुई है, अब एल्कीन हमारी CH3 सिंगल बॉन्ड जो रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, क्या बन जाएगा हमको? CH3। ठीक है, हमें क्या बन गया? ब्यूटेन 2 तो बी हमारा क्या हो गया? ब्यूटेन 2। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? जो ए है मेरा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? B2S किसके साथ? ए हमारा क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है? जो ये रीजेंट दिए गए हैं वो हमें दिया गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रीजेंट दिए गए हैं, तो हमें क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमें? प्राइमरी। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया है कि हमारे इस क्वेश्चन में बी और सी जो हमसे कंपाउंड पूछे गए हैं वो बी और सी कंपाउंड हमारे कौन से होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द काउंटर आयन ऑफ द कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है। कौन से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है? कोऑर्डिनेशन का। द काउंटर आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, CONH3 का होल 5 NO2 और Cl2। अब इसमें हमें काउंटर आयन पूछा गया। क्या पूछा गया? काउंटर आयन। अगर हम लोग काउंटर आयन की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? ब्रैकेट के बाहर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जो आउटसाइड लिखा हो, जो स्क्वायर ब्रैकेट के, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हो उसके आउटसाइड जो लिखा होगा, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होगा उसी को हम लोग काउंटर आयन। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट है? Cl। क्या रिप्रेजेंट है? Cl। तो Cl इसका क्या हो जाएगा? काउंटर आयन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, आर अमाइंस। A B C हमारे क्या है? अमाइंस। हैव अ इक्विवेलेंट मॉलिकुलर वेट। ठीक, इक्विवेलेंट मॉलिकुलर वेट है। A एंड B आर नॉन A और B ऑन रिएक्शन विद बेंजीन डाइसल्फोनिल क्लोराइड गिव वाइट प्रेसिपिटेट। A और B, जो A है हमारा और जो B है मेरा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो हम प्रोवाइड करेंगे वाइट प्रेसिपिटेट, है ना। हाउ एवर वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड बी रिमेन्स इनसॉल्वेबल इन NaOH। ठीक, द क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ABC, है ना। ABC का हमें क्या लिखना है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखना है हमें इसमें? ABC का हमें क्या लिखना है इसमें? बॉइलिंग पॉइंट। और जो ABC का हमें जो बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है उसमें हमें ये बताना है कि ABC का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो हमारा क्या होगा। ठीक, हमें क्या बताना है? ABC का जो ऑर्डर होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट का तो वो होगा। ठीक, अब देखो अगर हम A की बात करें, A हमारा होगा प्राइमरी अमाइंस। क्लियर, अगर हम B की बात करें तो B हमारा होगा सेकेंडरी अमाइंस। क्या होगा? सेकेंडरी अमाइंस। C की बात करें, C हमारा होगा टर्सरी अमाइंस। क्या होगा मेरा? टर्सरी अमाइंस। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, क्या पूछा गया हमसे? बॉइलिंग पॉइंट। तो अब प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो पहला हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई। हमको देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमको दे रहा है, पहले हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 700 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमें जो मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया, क्या दिया गया? मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, अगर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिखते हैं 70 ग्राम, क्या दिया गया? 70 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमको कितना दिया गया है? मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया 700 ग्राम। कितना दिया गया? 700 ग्राम, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, हमें क्या दिया गया? मास ऑफ सॉल्वेंट हमको दिया गया 700। कितना दिया गया? 700। ठीक, और डेंसिटी हमको दी गई है मास अपॉन वॉल्यूम। कितनी दी गई डेंसिटी हमको? 1.5 ग्राम ml। क्लियर, अब हम लोग इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। हमें दोनों का रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो। तो पहले हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट कर लें। स्मॉल m वैल्यू कितनी भी दी गई है? 70, है ना, है ना, ये दिया गया है। अब हमें सोल्यूशन कोई नहीं बताया, ये बताया कि कौन सा सोल्यूशन है। तो हम लोग इसमें रेशियो वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रेशियो वाला, जो रिलेशन होता है, हमने रिलेशन एक लिखवाया है, मोलैलिटी और मोलैलिटी और मोलैलिटी रिलेशन होता है, उसके फार्मूले लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो जो फार्मूला है उस फार्मूले लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा? देखो
अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला जो हमारा होता है वो हमारा होगा, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है हमें, रेशियो। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई, है ना, कैपिटल M2, है ना, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 770। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा M अपॉन M, हमारा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M हमारा क्या हो जाएगा 0.73। इसको सॉल्व करने के बाद ही आंसर आएगा, तो हमारा कितना जाएगा 0.73। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रहा है, पहले हम लोग अगला क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझते हैं। अगले क्वेश्चन में मैचिंग करनी है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 2026 वाले में आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। इस लेवल इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इस बार 100% आएंगे CBSE ने, ठीक है, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएगा। हमें जो ऑप्शन दिया गया है उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन ऑप्शनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है इन क्वेश्चन में, हमें A B हम मैचिंग करनी है। क्या करनी है हमको, मैचिंग। अब मैचिंग बतानी कौन सी किसको रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन किसको फॉलो करेगा। तो देखो अब ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर, ए हमें दिया गया है। अब हम ए बताना कौन सी एडिशन, हमें एक रिएक्शन दी गई, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। क्लियर, हमें ये रिएक्शन दी गई हैं। अब हमें ये देखना है कौन कौन सी किसको रिएक्शंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे हमें ये दिख रहा है जो हमारा सी ऑप्शन है, ठीक, जो उसमें दिख रहा है हमको, वो हमारी किस किस रिएक्शंस को फॉलो कर रही है, एलिमिनेशन को। सी हमारा किस में जाएगा, सेकेंड में। किस में जाएगा, सेकेंड में। और जो डी है हमारा, कौन सा हमारा, डी, कौन सा हमारा, डी, ठीक है। और डी हमारा कौन सा जाएगा, अब डी हमारा सीधे सीधे दिख रहा है, एडिशन रिएक्शन है, फर्स्ट केस बन जाएगा। कौन सा केस बन जाएगा मेरा, फर्स्ट केस। अब हमारा बचा है ए और बी, कौन सा बचा है, ए और बी। अब ए की अगर हम बात करें, ए हमारा क्या लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2। क्लियर। अब हम अगर ए की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए हमारा कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, SN1। अब जो SN1 का रिएक्टिव टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, और SN2 का रिएक्टिव प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक, ये हमें सेकेंडरी दिया गया, ये भी हमें सेकेंडरी दिया गया। कौन सा दिया गया हमें, ये प्राइमरी है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ CH2 है, फिर इस डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होगा तो होगा, है ना। ये हमारा क्या है, ये सेकेंडरी है, क्या है मेरा, सेकेंडरी। अब हम लोग देखेंगे बी हमारा कहाँ जा रहा है। ठीक, जो बी हमारा होगा वो हमारी कौन सी रिएक्शन शो करेगा, SN2। और जो ए हमारा होगा वो रिएक्शन शो करेगा SN1। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन ऑर्थोक्रिसॉल, है ना, OH ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन दैट, हमें ऑर्थोक्रिसॉल बताना है। ऑर्थोक्रिसॉल की अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारी ऑर्थोक्रिसॉल की यहाँ CH3 हो जाएगा, है ना, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OH। ठीक, तो हमें बताना है कि OH है, जिस कार्बन में हमारा OH अटैच है उस कार्बन कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा मेरा यहाँ पे, sp2। कौन सा हमारा हो जाएगा, sp2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेबोरेटरी नेचर। ठीक, अब ये बताना है कौन सा हमारा लेबोरेटरी नेचर होगा। ठीक है, तो बीटा डी फ्रक्टोज, जो बीटा डी फ्रक्टोज होता है वो हमारा क्या होता है, लेबोरेटरी नेचर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये तो जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जैसे आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज की पढ़ेंगे तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द नेम ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स ऑफ्टन व्हेन वी यूज। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात आ गई, मतलब यहाँ पे बात की गई है F ब्लॉक एलिमेंट्स की, इसकी बात की गई है F ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज आती है, लैंथेनाइट आती है, एक्टेनाइट आती है। ठीक, अब लैंथेनाइट भी है, एक्टेनाइट भी है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, लैंथेनाइट एंड एक्टेनाइट बोथ सीरीज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, हमें फॉर्म करना है लैम्डा नॉट MCH3COOH। क्लियर, हमें दिया क्या गया, पहली इक्वेशन ये दी गई, ये दी गई और फिर ये दी गई है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में किस किस को हम लोग ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें CH3 मिल जाएगा। ठीक है ना,
हमें CH3COOH मिल जाएगा। तो देखो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें किसमें CH3COOH मिल जाएगा। देखो इसमें पहला हमें क्या है, इसमें H+ आयन है, Cl- आयन है, इसमें K है, हमें K की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, है ना। और इसमें यहाँ पे CH3COOK है, ठीक। ये फर्स्ट ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट ऑप्शन सही है मेरा। सेकेंड हमें NaCl दिया गया, KCl दिया गया, CH3COON दिया गया है ना। अब सेकेंड वाले में हमें H+ आयन नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, H+ आयन, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड में देखो, थर्ड में हमें H+ आयन दिया गया है, CH3COOH माइनस आयन दिया, तो सेकेंड सही। कौन कौन से होंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट और थर्ड से हम लोग CH3COOH फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अ येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट 2,4 DNP, क्या कह रहा है 2,4 DNP। DNP मतलब होता है डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, क्या होता है मेरा, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, ठीक है। अब देखो इसमें हमें दो सब्सटेंस दिए गए हैं, पहला हमें दिया गया एल्डिहाइड, क्या दिया गया है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप। फिर हमें प्रोपेनॉन दिया गया है, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला होता है CH3CO, CH3 लास्ट हमारा होता है प्रोपेनोइक एसिड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। अब हमसे पूछा गया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शंस होती है, कौन सी रिएक्शंस होती है, एडिशन रिएक्शन, ठीक। एडिशन रिएक्शन हमारे कौन कौन सा देगा, पहला और दूसरा देगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड एंड प्राइमरी हैलाइड। अब देखो हमसे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक पूछा गया बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, दूसरा पूछा गया है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक। अब इसके जो पूछा गया है हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड हमारा हो गया कौन सा, सेकेंड, ठीक। अगर हम लोग देखेंगे बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड हमारा हो गया फोर्थ, ठीक। जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले बेंजाइलिक से हैलाइड पूछा गया है फिर प्राइमरी, तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इसको आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर कुछ लोग ये सोचे कि ऑप्शन ही गलत है, गलत नहीं है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उस बेस पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। हमें ये देखना है जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा गया उस बेस पे हमसे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगले हमारा क्वेश्चन जो लिखा है वो एसेशन रीजन से है, किससे मेरा, एसेशन रीजन से। और एसेशन रीजन आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा एसेशन रीजन की प्रैक्टिस करके जाएं। पहला हमारा एसेशन रीजन में क्या लिखा है, सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट द नाइट्रोजन गैस क्वांटिटिवली, ठीक। कौन सी गैस रिलीज करेगा, नाइट्रोजन गैस, ठीक। सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्शन करेगा तो हमें कौन सा गैस रिलीज करेगा, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। एसेशन हमारा ये कह रहा है ना, गैस क्वांटिटिव रीजन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड कैन बी यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब देखो जो नाइट्रोजन गैस है तो इसमें एसेशन हमारा गलत है, ठीक। एसेशन हमारा क्या कह रहा है, सेकेंडरी अमाइंस एलिफेटिक, सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, ठीक। डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, अनस्टेबल। लेकिन जो सेकेंडरी अमाइंस हमारा है ना, जो हमारा सेकेंडरी अमाइंस है वो रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, डाइन अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो अनस्टेबल प्रोडक्ट, तो ए ऑप्शन हमारा, ए मतलब एसेशन इसका गलत है, ठीक। और रीज़न इसका क्या है, सही है हमारा, क्या है मेरा, रीज़न सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एसेशन रीजन। केयर शुड बी ऑलवेज टेकन द इंश्योर ऑफ द सोल्यूशन दैट फ्लो द ब्लड स्ट्रीम ऑन द सेम ऑस्मेटिक प्रेशर एज, है ना। ऑस्मेटिक प्रेशर हमारा कैसा है, सेम है, कैसा है, सेम है ना। आर हमारा क्या लिखा है, सोडियम एंड पोटेशियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द प्रॉपर। हाँ अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा ए बी दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, किसका, ए का, किसका नहीं कर रहा, ए का। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, स्टार्च फॉर्म द कोलाइडल सोल्यूशन विद वाटर। जो स्टार्च होता है मेरा वाटर के साथ कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है। फिर लिखा है स्टार्च कंटेन 80 to 85 अमाइलोपैक्टिन विच इज़ द इंसॉल्वेबल इन वाटर। तो एसेशन भी सही है
और रीज़न भी सही है। ठीक, तो रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंडरी सेल्स, जो हमारा सेकेंडरी सेल्स आर यूज फॉर द इन्वर्टर्स। ठीक, अब हमारा क्या लिखा है? जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं इन्वर्टर में। ठीक है, जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे हैं, है ना। फिर हमारा क्या कह रहा है ये कि a primary cells can be recharged by passing current the through the opposite direction। कौन सी डायरेक्शन होगी? अपोजिट डायरेक्शन हैज़ बीन यूज। तो 16 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। जो सेकेंडरी सेल होते हैं रिचार्जेबल होते हैं। कैसे होते हैं मेरे? रिचार्जेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी से। हमारे सारे एमसीक्यू हो गए। ठीक है, जो सारे एमसीक्यू हमारे हो गए हैं तो उन्हीं एमसीक्यू बेस पे तो हम लोग आपको ध्यान बता दें कि आपको मैचिंग में मिलेंगे एमसीक्यू मैचिंग में मिल सकता है, सेक्शन रीजन में भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन सी, जो सेक्शन बी है मेरा, उसमें 70 to 21 से क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के कैरी कर रहे हैं। ठीक, अब फर्स्ट ऑप्शन, अब देखो अटैम्प्ट ऑप्शन ए और बी, हमें ए और बी में कोई एक अटैम्प्ट करना है। ए और बी में हमें कोई एक अटैम्प्ट करना है। तो आप इस तरीके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। क्वेश्चन लिखा है, आपको जो क्वेश्चन आएगा रीजनल बेस्ड क्वेश्चन दिया गया होगा। किस बेस पे दिया गया होगा? रीजनल बेस्ड। ठीक, लिखा है वैन 50 ml ऑफ फिनॉल एंड 50 ml ऑफ एनिलीन आर मिक्सड प्रोडक्ट वैन अदर द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल द ग्रेटर द नंबर ग्रेटर देन और लेस देन 100 ml। ठीक, ग्रेटर देन और लेस देन 100 ml होगा। जब इस देखो हम लोग देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या देखेंगे हम लोग? इंटरमोलिकुलर फोर्स। फिनॉल और एनिलीन के में जो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। ठीक, तो फिनॉल और एनिलीन के बीच तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, फिर लिखा रितेश सजेस्ट द एडिंग ऑफ द सॉल्ट बॉक्स इन द कंटेनर ऑफ आइस। अब हमें ये देखना है, जब किसी भी वाटर में हम लोग कोई सॉल्ट मिक्स कर देते हैं तो जो सॉल्ट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होता है? कम हो जाता। कैसा हो जाता? कम हो जाता हमारा। ठीक है, तो उसी बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे रितेश वाले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? बी नंबर वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है ना। पहला क्वेश्चन लिखा है BaCl2 with Na2SO4 in aqueous solution give a white precipitate। ये वैसा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी, है ना। इफ द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, है ना, अपीयरेंस ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ऑस्मोसिस। अब हमें इसमें अपीयरेंस करना है। ठीक, हमें है ना ऑस्मोसिस, है ना। देखो BaSO4 जो है उसको हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉल्वेंट में जो मोमेंटम होता है इन्वॉल्व, है ना मोमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और जो नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल, मोमेंटम होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। किस मॉलिक्यूल का नहीं होता है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? वाई डज द स्टॉप, जो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है वाई डज द स्टॉप ऑफ शुगर एडिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक, अब देखो शुगर जो होता है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। कैसा होता है मेरा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो लोअर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा? जो लोअर वेपर प्रेशर होगा, है ना, ऑफ सोल्यूशन, तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की कैटेगरीज में आ जाएगा। किसको एलिट करेगा? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 18 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है। किसका है? केमिकल काइनेटिक्स, जो आपके में 3rd चैप्टर दिया गया, लेसन 3rd हम लोग लिख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस बेस पे आपसे एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, है ना, आर्यन इक्वेशन हो गया, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लगा कैलकुलेट द एंथैल्पी रिएक्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन की अगर एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे, अगर हम देखो डेल्टा एच जो हमारी एंथैल्पी होगी 10 हो जाएगी, है ना। एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी? 40। कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है, हाउ विल बी द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो कोई भी कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज। जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं ये बताना है। ठीक, कैटलिस्ट जब इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, है ना, उसके एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग वो क्या होगी मेरी? डिक्रीज, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरी? कम हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा देखो क्वेश्चन क्या दिया गया। हाँ, इसी में जो विजुअली चेंज्ड क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें देखो पहला क्वेश्चन लिखा है डिफाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। हमें एक्टिवेशन एनर्जी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करनी है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का हम लोग एक्सप्लेन करने की बात करेंगे तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड,
ठीक। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, क्या फॉर्म करेगा, जब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उस दौरान हमें जितनी कम एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन का लगा, हाउ विल द कैटालिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। भैया सीधी सीधी बात है, कैटालिस्ट अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, डिक्रीज, क्या होगी मेरी, कम होगी। ठीक है। अगला हमारा क्या लिखा है, कैरी द कन्वर्जन, बहुत आसान है। अब बात आ रही है ऑर्गेनिक की, किसकी बात आ रही है, ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें कन्वर्जन फॉर्म दिया गया है, बहुत आसान है। पहला हमारा क्या लिखा है, हम लोग पहले देखते हैं। पहला हमारा लिखा है नाइट्रोबेंजीन, क्या दिया गया हमको, नाइट्रोबेंजीन। पहले हमें दिया गया है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का हम लोग करा देंगे रिडक्शन SN/HCl के साथ, तो हमें क्या बन जाएगा, एनलीन। क्या बन जाएगा हमको, एनलीन। अब बनाना क्या है, 4 ब्रोमो बेंजामाइन। ठीक। अब एनलीन की रिएक्शन करा देंगे हम लोग किसके साथ, एस्टिक एनहाइड्राइड, किसके साथ, एस्टिक एनहाइड्राइड और प्यूरिन की प्रेजेंस में, तो हमको बन जाएगा बेंजल्डीन, NH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक। इसकी रिएक्शन करा देंगे इसके साथ Br2 और एस्टिक एसिड CH3COOH के साथ, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पैरा पोजिशन पे क्या हो जाएगा Br, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा NHCOCH3, है ना। इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या बन जाएगा NH2, क्या बन जाएगा NH2, और यहाँ हमारा पैरा पोजिशन पे कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, Br, कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, Br। क्लियर। अगला लिखा है क्लोरोफेनिल मैथेन, क्या लिखा, क्लोरोफेनिल मैथेन को कन्वर्ट करना है किसमें, 2 फेनिल एथेनामाइन में। अब देखो क्लोरोफेनिल मैथेन का क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा पोटेशियम साइनाइड के साथ, में क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसका करा देंगे रिडक्शन किसके साथ, LiAlH4 के साथ। जब LiAlH4 के साथ हम लोग इसका रिडक्शन करा देंगे तो जो CN ग्रुप है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। जो LiAlH4 है वो CN ग्रुप को कन्वर्ट करता है CH2NH2 में। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो हमारा कोऑर्डिनेशन का है, किसका है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। हमें इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, क्या ड्रॉ करनी है, स्ट्रक्चर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे 100% पूछे जाएंगे कोऑर्डिनेशन के, ये मैं आपको बता दूं तो ज़्यादा फोकस कर लें। पहले लिखा है डाई एक्वा सिल्वर, क्या लिखा है, डाई एक्वा सिल्वर AgH2O का होल ट्वाइस। ठीक, डाई एक्वा सिल्वर। फिर सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो आर्जिनेट, क्या जाएगा AgCl2। ठीक, ये हमारा हो जाएगा पूरा कंपाउंड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डाई हाइड्रोक्सो, क्या कह रहा है मेरा, डाई हाइड्रोक्सो या डाई हाइड्रोक्साइडो। ठीक, बिस, बिस मतलब 2 है, ट्राईफेनिल फास्फीन निकल। अब देखो हमें अगर इसका हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, NI हाइड्रोक्साइडो मतलब OH का होल ट्वाइस। ठीक, अब विस PPS3 का होल ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा। तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, बहुत आसान है। अब अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया 21, हम लोग 21 क्वेश्चन को देखते हैं। हमें 2 स्टेप दिए गए, 3 स्टेप, द मैकेनिज्म द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। हमें एल्कोहल से एल्कीन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म दी गई है। ठीक है, हमें बता रेक्टिफाई द एरर ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रीराइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो इसमें बताया गया है कौन सा एरर है मेरा, तो सेकेंड स्टेप हमारा एरर स्टेप है। कौन सा स्टेप है मेरा, सेकेंड स्टेप हमारा कैसा होगा, एरर स्टेप। ठीक है, जो सेकेंड स्टेप है वो हमारा कैसा है, एरर स्टेप। तो आपको विद्युत मैकेनिज्म लिख देनी है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमको दिया गया, हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमको 22, क्या दिया गया हमको 22। अब जो 22 क्वेश्चन दिया गया, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 1 mm ऑफ सोल्यूशन। ठीक, हमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स दिया गया है, NB की वैल्यू हमें दी गई कितनी, 1। कितनी दी गई हमको, 1। अब Na हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 55.5। कितनी आ जाएगी मेरी 55.5। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब Na MgCl2 दिया गया है, कौन सा कंपाउंड दिया गया, MgCl2।
MgCl2 को अगर हम लोग आयनाइज करेंगे, क्या करेंगे आयनाइज, हमें क्या बन जाएगा Mg प्लस 2Cl माइनस। क्लियर। अब देखो इसकी नीचे कंसंट्रेशन 1 है तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ के जितने ये ब्रेक होगा तो कितना ब्रेक हो रहा है मेरा, है ना 0.10 मोल है ना, 70 मोल %। अब परसेंटेज को अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा 0.7, है ना। तो ये दोनों कितने बनेंगे 0.7 और ये दोनों, ये कितना बन जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 का, तो कितना हो जाएगा 1.4। क्लियर। अब इसमें n इज इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे n इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा मेरा 3। तो n इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3, कितना हो जाएगा मेरा n इज इक्वल टू 3। ठीक, अब इतना समझ में आया। अब देखो इसके बाद अगर n इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया, अब देखो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, जब n क्या आ गया मेरा n इज इक्वल टू 3, जब n इज इक्वल टू 3 आ गया तब हम लोग अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि एनाइजेशन है ना, डिसोसिएट हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा अल्फा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगता है I-1 डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है, दो फार्मूले होते हैं वांट ऑफ फैक्टर में, एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का। ठीक, अब देखो अब हमारा क्या कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, हम लोग क्या इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आई की वैल्यू फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू 2.4, कितनी आ जाएगी 2.4। फिर हम लोग डायरेक्ट वांट ऑफ इक्वेशन वाला फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, वांट ऑफ रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है फार्मूला, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू आई इंटू NV डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। जब इसको हम पूरा फार्मूला लगा के वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 22.9। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर लें एनसीईआरटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हमारा, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। अरे देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें इस इक्वेशन में नेक्स्ट इक्वेशन का अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है, नेक्स्ट इक्वेशन को। तो देखो जो इक्वेशन हमें दी गई है उस इक्वेशन में हमें नेक्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है। देखो हमें पहला दिया गया है, ठीक, हमें इक्वेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n। ठीक, लॉग क्या हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तुम्हारा क्या हो जाएगा Ni प्लस प्लस डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है Cu प्लस प्लस। ठीक, अब यहाँ पे जो Cu है ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे जो Ni प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड दिया गया है उसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। क्लियर। अब देखो इसी का सेकेंड क्वेश्चन, अब n की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2। जो सेकेंड दिया गया है ये फर्स्ट था मेरा, अगर हम लोग सेकेंड को लिखेंगे तो सेकेंड का हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n। अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा Al2SO4 को ब्रेक करेंगे, क्या फॉर्म हो जाएगा Al3 प्लस, है ना 2Al3 प्लस। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Al3 पावर की 2, ये तो हो जाएगा मेरा डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा Fe, है ना 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा मेरा Fe की पावर 3। क्लियर, ये हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट भी हमारा सेम मेथड है, से अप्लाई करेंगे हम लोग। थर्ड में क्या अप्लाई कर देंगे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा मेरा n हमारा n। ठीक, अब यहाँ क्या फार्मूला लगाएंगे लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा Mg की पावर Mg2 प्लस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Ag प्लस की पावर 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमें देखो क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है, पहले हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द टॉलिन और ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस से बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, वेयर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरीन डार्क टू ऑर्थोपरा क्लोरोफेंजीन। ठीक, देखो इलेक्ट्रोफाइल इसमें वर्क करता है, किसका वर्क करता है इलेक्ट्रोफाइल का, जो Cl+ आयन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सनलाइट की प्रेजेंस ही है तो हमें क्या फॉर्म होगा बेंजिल क्लोराइड। क्लियर, अगर हमारा डार्क में रिएक्शंस हो रही है तो हमें फॉर्म हो जाएगी ऑर्थोक्लोरो और पैराक्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फॉर्म होती है, किसमें फॉर्म होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्लियर, अगला हमारा क्वेश्चन लिखा फाइंड क्लिस्टन रिएक्शन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन।
जो फाइन क्रिस्टल रिएक्शन है वो लीच एटस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एसीटोन को कंटेन करती है, जिससे हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है, शिफ्ट होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, लिखा है नियोपेंटिल क्लोराइड हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटिल क्लोराइड। अब भैया सीधी बात है, ब्रांचिंग की बात आ गई। किसकी बात आ गई, ब्रांचिंग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अरे भाई बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 25 का फर्स्ट इसमें लिखा है, हमें ये बताना जो मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सिहैबिट द सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर। हमें मैग्नीशियम दिया गया, क्रोमियम दिया गया, आयरन दिया गया, मोलिब्डेनम दिया गया। इसमें हमें ये बताना है कौन से एलिमेंट सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, तो अब देखो सीधी बात है, इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, फॉर्मूला लगेगा म्यू इक्वल टू √n2n+2 Bm। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था, हमें तो देखो सीधी बात है, पहला हमारा हो जाएगा क्या, क्रोमियम। कौन सा हो जाएगा मेरा, क्रोमियम, और दूसरा हमारा हो जाएगा मोलिब्डेनम। इसके ये दो आंसर सही होंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच वाइट सॉल्ट एंड वाई जिंक। एक तो जिंक का होता है, किसका होता है, जिंक का, और दूसरा हमारा होगा स्कैंडियम का। किसका होगा, स्कैंडियम का, क्योंकि जिंक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और स्कैंडियम हमारी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर स्कैंडियम की जिंक की वैलेंसी हम लिखेंगे, अगर हम लोग Zn+2 और Sc हम लोग लिखेंगे 3+, ठीक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, अरेंज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKe वैल्यू। किसके अकॉर्डिंग, pKe की वैल्यू। अब पहले इनके प्रोडक्ट हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं, प्रोडक्ट। पहला लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4 ए पोटेशियम डाइक्रोमेट। एथेनॉल कहा गया तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3COOH। फिर कहा गया रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HBZ रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो जाएगा BrCOOH। फिर कहा गया रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या कहा गया हमसे, आइसोप्रोपिल, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस, क्लियर, CHCOOH। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इन फास्फोरस। SBZ हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, SBZ। क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा Cl, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा COOH। अब इसमें हमसे ऑर्डर पूछा गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब हमसे ऑर्डर पूछा गया एसिडिटी का। किसका ऑर्डर पूछा गया, एसिडिटी का। अब एसिडिटी का अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो उसमें पहले हमारा क्या जाएगा, फोर्थ, क्या जाएगा, फोर्थ, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा सेकेंड, ठीक, उसके बाद आ जाएगा मेरा कौन सा, फर्स्ट, और उसके बाद आ जाएगा मेरा थर्ड। ये किसका ऑर्डर होगा, एसिडिटी का। किसका ऑर्डर होगा, एसिडिटी का। अगर हम लोग बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे, किसका देखेंगे, बेसिसिटी ऑर्डर का। किसका, बेसिसिटी का। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, अगर हम लोग बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 27, कैरी आउट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला हमें दिया गया, हमें बनाना है ब्यूटेन 2 ऑन से 3 मेथिल पेंटेन, ठीक, ब्यूटेन 2 ऑन दिया गया है। तो देखो ब्यूटेन 2 ऑन हमारा हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर। ये रिएक्शन करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड MgCl, क्लियर, इसके साथ करा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। जो ग्रेनाट एजेंट होता है, ग्रेनाट एजेंट में एक हमारा पार्सली, ये पार्सली नेगेटिव होगा और ये पार्सली कैसा होगा, पॉजिटिव। ये आके मेरा इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला पार्ट आके इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, ये हो गया। हमें यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर गया, इसका हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, ठीक, प्रोडक्ट फॉर्म होने के तुरंत बाद। ठीक है, अगला लिखा है एनी सॉल्ट से बनाना है 4-मेथॉक्सीटोलिन। क्या बनाना है, 4-मेथॉक्सीटोलिन। अब देखो हमसे एक ही पूछा गया 4-मेथॉक्सीटोलिन, तो पहले एनीसॉल की स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लें। किसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, एनीसॉल की, OCH3। इसकी रिएक्शन करा देंगे इसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमें क्या 4 मिथाइल बनाना ना, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा CH3
है ना, और यहाँ हमारा क्या जाएगा O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अब फिनॉल टू बेंजीन, बहुत आसान है, जब फिनॉल की रिएक्शन डायरेक्ट करा दो जिंक डस्ट के साथ, हमें क्या बन जाएगी बेंजीन, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्लोरो एथेन से बनाना है एथॉक्सी एथेन, क्या बनाना है, क्लोरो एथेन से हमें फॉर्म करना है एथॉक्सी एथेन, भैया सीधी सीधी बहुत आसान रिएक्शन है, विलियम सिंथेसिस, सिमेट्रिकल ईथर फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर द एंथैल्पीज ऑफ द ऑटोमाइजेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर मैच्ड करंटली, जस्टिफाई और आंसर, भैया नो, पहले का आंसर हमारा क्या है, नो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, हमें सेकेंड क्वेश्चन लिखा है आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज द प्रेफर फॉर द परमैग्नेट टाइट्रेशन एंड वाई, अरे भैया सीधी बात है, जो HCl वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, क्लोरीन में, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लोरीन में, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है 5NO2, है ना, 5NO2 ये हमारा दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो HCl लेंगे तो HCl उसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Cl2 में, किसमें कर देगा, Cl2 में, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं H2SO4। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है तो इसको पहले बैलेंस करें, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 2Mn प्लस, क्लियर, प्लस 5NO3 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3H2O, क्या हो जाएगा मेरा प्लस का 3H2O, ठीक, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और ये रिएक्शन इस टाइप में आती जो कि डी ब्लॉक चैप्टर और F ब्लॉक वाले चैप्टर में इसका स्पेसिफिक हमको दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगला है कंडक्टेड केस बेस्ड स्टडी, भाई साहब ये क्वेश्चन जो दिए रहे हैं हमारे केस बेस्ड स्टडी, है ना, तो आप सबको ये पैराग्राफ जो दिए गए हैं तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ये हम बता दें आपको। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं वो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप पढ़ने की कोशिश करें। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं जो 29 और 31 के बीच में दिए गए, यहाँ देखो कितना दिया गया, 29 दिया गया, 30 क्वेश्चन दिया गया, जो को हमारा कौन सा बेस है, केस बेस्ड स्टडी, पैराग्राफ पढ़ना फिर आप क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। हम लोग अब आते हैं 31 पे। 31 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द कैनिजारो रिएक्शंस ऑफ द 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड, हमें 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताने हैं। ठीक, अब 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड के सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ हमने ले लिया CHO और यहाँ में क्या हो जाएगा Cl, तो पहला प्रोडक्ट अगर हमारा बेंजल्डिहाइड के अकॉर्डिंग होगा तो पहला यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH, है ना, यहाँ Cl का जो कहते हैं, दूसरा में क्या हो जाएगा, यहाँ Cl रहेगा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा COOH। अगला क्वेश्चन, हाउ वुड यू प्रेजेंस ऑफ SO3 परफेक्ट द बेसिक, है ना, इस स्ट्रेंथ ऑफ M। अब देखो जो SO3H होता है या HSO3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो जो लोन पेयर की होगी पेयरिटी वो हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, तो एनलीन बेसिक नेचर है ना, तो बेसिक नेचर है, एनलीन डिक्रीज करेगा, ठीक, सल्फोनिक ग्रुप को, है ना। अगला क्वेश्चन लगा एस्टिक एसिड से एथेनामाइन, बहुत आसान है, एस्टिक एसिड से एथेनामाइन। देखो एस्टिक एसिड का फॉर्मूला हमारा होता है CH3COOH, इसका रिडक्शन करा दो LiLH4 के साथ, जो COOH ग्रुप है कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसकी रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ, तो हमें क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, हमें क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बेंजोइक एसिड फ्रॉम, ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है बेंजल क्लोराइड में, किसमें, बेंजल क्लोराइड में, बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड को हमें दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोइक एसिड में। सबसे पहला देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो बेंजाइल क्लोराइड दिया गया COCl, ठीक, इसका हम इससे बना ले हम लोग क्या, एल्डिहाइड, क्या बना ले हम लोग, एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा CHO रोजे न्यूमन रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन, रोजे न्यूमन रिडक्शन द्वारा हमें ये फॉर्म हो जाएगा। इसका करा देंगे KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या बन जाएगा COOH, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिएगा, आंसर फॉर द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड बोल क्रिस्टल रिडक्शन, ठीक है, सीधी सीधी बात है, जो हमें कंपाउंड दिए गए हैं इनके बोल क्रिस्टल रिडक्शन में केवल हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है, क्या बताना है, प्रोडक्ट। अब देखो
हम अगर इन क्वेश्चंस के डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे तो देखो प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, इनके प्रोडक्ट हमारे क्या हो जाएंगे, देखो हमारे जो प्रोडक्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट हमारे क्या हो जाएंगे, हम लोग प्रोडक्ट पे अपने आते हैं। ठीक, पहले लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल। अब जो वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन होता है वो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है मेरा, CS2 में। किस में कन्वर्ट कर देता है मेरा, CS2 में। क्लियर। अब देखो 2 मिथाइल ब्यूटेनल, तो लास्ट वाला ग्रुप CS2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा CS3, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा CS3। ठीक, अगला हमारा क्या लिखा, सेकेंड क्वेश्चन है ना। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन लिखा, हाउ वुड यू प्रेजेंस ऑफ SO3 ग्रुप एंड द इफेक्ट ऑफ द बेंजोइक एसिड। अब भैया सीधी बात है, द स्ट्रेंथ, अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, बेंजोइक एसिड डिपेंड करेगा किसकी, एबिलिटी पे, डोनेशन ऑफ कंजुगेट बेस, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी हमारी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो एसिडिक ग्रुप भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज। प्रिपेयर द एसिटिक एसिड फ्रॉम एथेनामाइड। अब एथेनामाइड को किस में कन्वर्ट करना है, एसिटिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करना है, एसिटिक एसिड में। कन्वर्ट द एनलीन टू बेंजोइक एसिड, भाई सबसे आसान है, एनलीन टू बेंजोइक एसिड। क्लियर। एनलीन से बना लेंगे बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की करा देंगे पोटेशियम साइनसार रिएक्शन, ठीक, हाइड्रोस से करा देंगे, बन जाएगा बेंजोइक एसिड। गिव द केमिकल टेस्ट ऑफ प्रोपेनल एंड एथेनल। अगर हम लोग केमिकल टेस्ट की बात करेंगे प्रोपेनल और एथेनल, ठीक, प्रोपेनल और एथेनल की अगर हम लोग बात करेंगे, जो प्रोपेनल होगा वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और जो एथेनल होगा वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म की टेस्ट की बात हम लोग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन 32, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रोटीन। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। ठीक, ग्लोबल प्रोटीन्स है ना, और फाइब्रस प्रोटीन्स हेयर और एग में, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या लिखा हमें, ठीक लिखा है सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, ग्लूकोज एंड सुक्रोज एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो हमें बताना है किसकी वजह से, फेलिंग और टॉलिन। तो उसी से तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फेलिंग, टॉलिन एंड नॉट सुक्रोज। ठीक है, हमें सुक्रोज से तो देखो ग्लूकोज को तो फेलिंग बता देगा, सुक्रोज कैन नॉट बी थॉट द बोथ एल्डिहाइड ग्लूकोज एंड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब देखो इसके बाद, वाई डू अमीनो एसिड्स वी हैव सॉल्ट। ठीक, हमें बताना है जो अमीनो एसिड्स है सॉल्ट की तरह बिहेव क्यों करता है। ठीक, तो अब देखो सीधी बात है, जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं बिहेव करते हैं सॉल्ट की तरह ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, देखो एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है मेरा NH2, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COO। दोनों हमारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल हो जाएंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल। अगला क्वेश्चन, व्हाट केमिकल चेंज ऑफ द टेक। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको ट्राई करना। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन हम लोग आगे हम लोग चलते हैं, इनको ट्राई करना, बहुत आसान है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं गया। लास्ट क्वेश्चन दिया गया 33 का जो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। ठीक, इसमें लीनियर इक्वेशन का 2 कंपोनेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, log K2 पर K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 और T2। ठीक, जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है वो बताना है कि कौन सा ऑर्डर आइडेंटिफाई करेगा। तो भैया सीधी सीधी बात है, जीरो ऑर्डर को आइडेंटिफाई करेगा, किसको, जीरो ऑर्डर को। अब हमारा क्या कह रहा है, सेक्शन बी, जो बी का पार्ट दिया गया, बी में देखो SO2Cl2 है। ठीक, इसका NCERT में क्वेश्चन दिया गया है, आप ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको NCERT में आप ध्यान से देखेंगे, इसका एक क्वेश्चन आपके NCERT में दिया गया है, तो आप वहाँ से थोड़ा ट्राई करें। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, फॉर द बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन A+B एरो प्रोडक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट रिएक्शन रिटर्न द टेम्परेचर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो भैया आर्हेनियस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA/RT। ये हमारी आर्हेनियस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ओके, ये था हमारा पूरा फर्स्ट सेट, क्या था, जो सीबीएसई द्वारा जनरेट हुआ था सैम्पल पेपर। तो आज हमने उसका पूरा ऐसे ही आपको धीरे धीरे सारे सैम्पल पेपर मिलते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर मिलते रहेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस